हमने पिछले हफ्ते क्या अभ्यास किया था? पिछले हफ्ते क्या सीखा था बच्चों? कहानी सीखी थी किसकी? चूलकाल और महाकाल बंते जी की, है ना? याद है तुम लोगों को? ठीक है। उसमें सीखा था हमने कि शुभानुपस्सी विहरन्तं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनं अमत्तन्युं कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं दुर्बलम। और दूसरा सीखा था कि शुभानुपस्सी विहरन्तं अशुभानुपस्सी विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंगुतं भोजनं च मत्तन्युं सद्धं आरद्धवीर्यं तं वे नपसहति मारो वातो सेलंग पब्बतंग। अपने जीवन को अशुभ की साधना में उसको लगा के रखना, अपने इंद्रियों को संवरित बनाना, भोजन की मात्रा को जानने वाला, श्रद्धावान, धर्म का अभ्यासक भिक्षु मार के द्वारा पराजित नहीं होता। जैसे हवा पर्वत को, पत्थरों को नहीं झुका पाती, वैसे ही मार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता करके वो सीखा था। आज हम लोग धम्मपद की आगे की गाथा सीखेंगे। जिस धम्मपद की गाथाओं को अभी हम अभ्यास कर रहे हैं उसे कहते हैं यमक वर्ग। ये जो पहला वर्ग है इसे कहते हैं यमक। इसमें जितनी गाथा है दो दो की जोड़ियों में है। ठीक, जैसे देखो तुम्हारे यहाँ दो दो लोग बैठे हैं ना, वैसे ही कुछ लोग, तो ये वैसे ही धम्मपद में दो दो की जोड़ियां है, इसीलिए उसे यमक वर्ग कहते हैं। तो इसमें दो दो है। आज जिसको सीखेंगे ये भी दो गाथा है, जैसे पिछले हफ्ते दो गाथाएं सीखे थे वैसे ही ये हफ्ते। कौन सी है गाथा? अनिक सावो कासावं यो मत्तं परिदहिसति अपेतो दम सच्चेन न सो कासावमर्हति। दूसरी गाथा है योचवन्तकसावस् शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवेकासावमर्हति। ये दो गाथा है, ठीक है। इनका अर्थ है कि जिसने अपना मन साफ नहीं किया है, मन की गंदगी जो है ना, राग द्वेष मोह आदि मन की गंदगी है, चोरी की इच्छा, झगड़ा करने की इच्छा, ईर्ष्या, है ना, लालच, ये मन की गंदगी है कि नहीं? झूठ बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ये मन की गंदगी है। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन की गंदगी को साफ नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति यदि चीवर धारण करता है और वह सत्य और संयम को नहीं जानता, सत्य को नहीं बोलता है, झूठ बोलने वाला है, अपने मन का जिसने दमन नहीं किया है, संयम नहीं है उसके जीवन में, ऐसा व्यक्ति काषाय का, इस चीवर पहनने का अधिकारी नहीं है। यानी ये जो चीवर दिख रहा है ये भंते जी लोगों का चीवर, तो कौन नहीं पहनना चाहिए? जिसमें ये सारे मन की गंदगियां हैं, इस गंदगी को साफ करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, तो ऐसा आदमी सन्यासी बनने के लिए, सन्यासी का चीवर पहनने के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी गाथा का मतलब है कि जिसने अपने मन को साफ किया है, जिसने राग द्वेष मोह को दूर करने की कोशिश की है, जो कर रहा है, जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति चीवर पहनकर सत्य को बोलता है, अपने जीवन में संयम लाता है, बहुत संभल कर जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति इस चीवर को पहनने का अधिकारी है, तो गुड पर्सन, है ना? तो उसके बारे में कथा बताई है, इन दो गाथाओं के बारे में। ठीक, तो इसकी कहानी जो है, हम आज उस कहानी सुनेंगे। ये है संपूर्ण कथा जो है देवदत्त के जीवन की है। किसकी है? देवदत्त के जीवन की। भगवान बुद्ध जी के लिए बहुत शत्रुता किया है इस देवदत्त ने, है ना? बुद्ध शासन में दो अनंतारिक पाप कर्म करने वाला है, महापाप होते हैं बच्चों। इस दुनिया में 5 महापाप हैं। कितने?
5 महापाप, यानी इन पाप को करने वाला मृत्यु के बाद निरय में एक कल्प तक रहता है। इन पाप की कोई क्षमा नहीं। कितने पाप है? 5 पाप है। किसे? ठीक है, तो इन्हें अक्षम्य, बिल्कुल क्षमा नहीं मिल सकती। महापाप कहते हैं इसे, ठीक है। ये महापाप कौन कौन से हैं, तो उसको ध्यान में रखो और बाद में लिख लेना अपने जीवन में, ठीक है। पहला महापाप है, पहला महापाप है मम्मी की हत्या, माँ का मर्डर, ठीक है। पहला महापाप है, इस पाप की कोई क्षमा नहीं, एक कल्प तक नरक में रहेगा। कितने? एक कल्प तक, एक कल्प तक। तो एक कल्प बहुत लंबा होता है। तो पहला पाप है माता की हत्या। दूसरा पाप है पिता की हत्या। पिताजी पता है ना, पापा, पापा की हत्या। पहला पाप कौन सा है? मम्मी की हत्या। दूसरा पाप क्या है? पापा की हत्या। ये दो पाप ऐसे कि जिनसे हो जाते हैं उनको इस दुनिया में कोई क्षमा नहीं मिलती। वह मरने के बाद कहा जाते हैं, एक कल्प तक निरे जाते हैं। एक कल्प यानी बहुत लंबा साल, बहुत लंबा समय। उसकी कोई यानी संख्या से नहीं बता सकते कितने साल करके, बहुत लंबा समय होता है। तो उतना कल्प भर वह निरे में रहता है। तीसरा है अरहंत भिक्षु की हत्या। तीसरा क्या है? अरहंत भंते जी की हत्या, ठीक है। अरहंत भंते जी को यदि कोई मारता है तो वो कल्प भर नहीं रह जाएगा। ये है तीसरा। चौथा, भगवान बुद्ध जी के शरीर से रक्त बहाना। भगवान बुद्ध जी के शरीर से रक्त बहाना, क्योंकि भगवान की हत्या नहीं हो सकती, भगवान बुद्ध जी को कोई जान से नहीं मार सकता, परंतु उनके शरीर से रक्त निकाल सकता है। यानी कोई चोट पहुंचाकर, तकलीफ देकर उनका रक्त बह सकता है ना। तो इसीलिए चौथा महापाप है भगवान के शरीर से रक्त बहाना। पांचवा महापाप है भिक्षु संघ में भेद करवाना। क्या करना? संघ में भेद करवाना। भेद करवाने ने फूट डालना। फूट डालना यानी कोई एक संघ है उसके दो टुकड़े करवा देना, उसको क्या कहते हैं? महापाप कहते हैं, ठीक है। कितने पाप हो गए ये महापाप? 5। पहला है मम्मी की हत्या, दूसरा है पापा की हत्या, तीसरा है अरहंत भिक्षुओं की हत्या, चौथा है भगवान के शरीर से रक्त बहाना, और पांचवा है संघ में भेद करवाना, संघ के टुकड़े करना। यदि कोई व्यक्ति इन 5 महापापों को करता है तो वह कल्प भर के लिए निरह जाएगा। उसकी कोई क्षमा नहीं, कोई कितना भी बड़ा पुण्य किया हो उसने, फिर भी उसका पाप, उसका फल उसको एक कल्प तक, उसके बाद में फिर वहां आकर फिर जो पुण्य किया है उसका फल देगा, परंतु सीधा मरने के बाद एक कल्प तक वहां जन्म लेगा। ये तय है, इसीलिए इन महापाप कर्मों से बचना चाहिए। तो आप बच्चा लोग भविष्य में या फिर अभी कितने महापाप कर सकते हो? अभी वर्तमान में घर में रहते समय 2 कर सकते हो। एक तो मम्मी की हत्या कर सकते हो, तो पापा की हत्या कर सकते हो। ये 2 कर सकते हो कि नहीं? ये लोग कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखना कि अपने जीवन में कभी भी ये महापाप न करो, ठीक है। वो क्षमा मांगते नहीं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसे आपको मन में सोच के रखना है। उसके बाद में, तो ये महापाप में से 2 महापाप करने वाले देवदत्त थे। कौन से 2 महापाप किए? इनने भगवान के शरीर से रक्त बहाया था, ये देवदत्त ने, और संघ में भेद किया था, संघ में फूट डाली थी, संघ के 2 टुकड़े करवा दिए थे। ये 2 महापाप ऐसे देवदत्त थे। तो बड़े पापी आदमी, बहुत पापी। इनका जो पाप करना है एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का होता है। हम लोग जो पाप करते हैं वो एक ही नहीं, उसकी आदत लगी होती है। इसीलिए अच्छी आदत लगनी चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ अब तक तो गलत कर दिए, अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं अच्छी आदतों को लगाऊंगा अपने जीवन में। तुम्हारे अच्छी आदत लगनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है।
उसको ध्यान। तो ये कहानी किसकी है? देवदत्त की कहानी है, जो सीख रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध जी जेतवन में श्रावस्ती में रह रहे थे। तब सारिपुत्र भंते जी वहां आए, और सारिपुत्र मुगलान भंते जी ने भगवान से चारिका में जाने के लिए अनुमति मांगी कि भंते, हम 500 भिक्षुओं के साथ हम लोग चारिका के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने उनको आज्ञा दी, और वहां से वो भंते जी लोग चले गए। तब जब जा रहे थे तो राजगृह नगर जो है वहां, वहां पर उन्हें 2-3 लोगों के समूह ने दान दिया। अब जब भंते जी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो कभी कभी एक आदमी दान देता है, या कभी कभी बहुत सारे लोग मिलकर दान देते हैं, तो भोजन दान देते हैं। भंते जी लोगों का काम क्या है? जब भी भोजन करे तो जिन्होंने दान दिया है उनको धर्म की बात बताना, उनको धर्म का उपदेश करना। तो सारिपुत्र भंते जी ने उसका पुण्यानुमोदन किया। क्या बताया सारिपुत्र भंते जी ने? इस बात को ध्यान में रखना, आज की कहानी से ये सीखना है तुमको। सारिपुत्र भंते जी बताते हैं, जो आदमी स्वयं दान देता है परंतु दूसरों को दान देने के लिए नहीं बोलता, यानी परिवार के लोग हैं, तुम दान देते हो पर दूसरों को नहीं बोलते कि चलो दान दो करके, नहीं बोलते, तो ऐसा आदमी जब जन्म जन्म लेता है तो उसे दान देने के कारण खुद को सुख संपत्ति मिलती है, अपना सुख मिलता है, परंतु परिवार नहीं मिलता, उसकी बात सुनने वाले, उसका कहना मानने वाले लोग नहीं मिलते। ये पहला। दूसरा बताते हैं कि कोई आदमी दान देता है और दूसरों को भी कहता है कि चलो चलो दान दो, दान दो, दान दो, चलो मिलकर दान देते हैं, चलो मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा आदमी जहां जन्म लेता है वहां सुख संपत्ति से, खुद को पैसा बहुत रहता है, धनवान है, और उसकी बात मानने वाले भी लोग बहुत सारे हैं, बात सुनने वाले लोग। तीसरा आदमी है जो खुद दान नहीं देता, ठीक है, जो खुद दान नहीं देता और दूसरों को दान देने से भी रोकता है, दूसरों को दान देने से रोकता है कि दान मत दो, क्या दान देकर फायदा है, तो खुद भी नहीं देता, दूसरों को भी नहीं। ऐसा आदमी जहां जन्म लेता है वहां गरीब, दरिद्र और बगैर भवभोग ऐश्वर्य के रहता है, और उसे परिवार की संपत्ति, उसकी बात मानने वाला, उसका सुख दुख पूछने वाला भी कोई नहीं होता। चौथा आदमी खुद दान नहीं देता परंतु दूसरों को कहता है तुम दान दो, तुम दान दो। ऐसे लोग होते हैं ना, कि चलो चलो मिलकर दान करते हैं, और खुद कुछ भी नहीं देगा पर दूसरों को बोलेगा आ जाओ दान देते हैं। तो ऐसा आदमी जहां जन्म लेता है वहां गरीब पैदा होता है, परंतु विपाक स्वरूप में दूसरों को बताए ना दान देने के लिए, तो इस कारण से क्या होता है कि वह आदमी परिवार संपत्ति से मिलता है। ये परिवार संपत्ति क्या है? तुमने देखा होगा, परिवार के कुछ लोग हैं, कैसे लोग हैं कि 4 लोग, यानी परिवार में 1-2 लोग हैं, गरीब नहीं, बहुत पैसे वाले हैं, परंतु उनकी हाल चाल पूछने के लिए कि परिवार से कोई फोन आ जाए रिश्तेदारों का, बात कर पर 10 लोग दौड़ के आए, ऐसा कोई नहीं होता। तो वे लोग दान दिए हैं परंतु लोगों को जोड़े नहीं दान देने में, तो इसीलिए उनको फल कैसा मिलेगा? अकेले है, एक ही जीवन, बस उतना ही, उनका कोई दौड़ धूप करने वाला नहीं है। कुछ लोग गरीब है परंतु उनकी बात को सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। तुमने देखा होगा बस्ती के अंदर, गांव में, छोटी छोटी झुग्गियों में एक आधा आदमी कुछ बोलता है कि चलो ये काम करना है, तो 10 लोग दौड़ के आ जाते हैं कि हाँ भैया हम कर देंगे मदद, हाँ भैया हम कर देंगे। खुद गरीब है परंतु लोग उसकी बात को सुनते हैं। ये वो आदमी है जिसको खुद दान नहीं दिया परंतु दूसरों को बोला है कि चलो दान देते हैं, तो परिवार मिला, उसकी बात को सुनने वाले मिले। कुछ लोग ऐसे कि गरीब है, उनका कोई नहीं सुनता, खुद भी गरीब है, कोई परिवार में ना रिश्तेदार है, न मौसी न मौसा, न चाचा न चाची, मामा मामी, कोई नहीं है उनकी बात सुनने वाला, पड़ोसी भी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसा कौन आदमी है कि खुद दरिद्र है, खुद गरीब है, खुद को पास धन नहीं है, और सुनने वाला भी, तो उन्होंने दान भी नहीं दिया और देने के लिए भी नहीं कहा है, ठीक है। तो वह, ये एक आदमी ऐसा है कि उसको ये दोनों चीजें मिलती हैं, खुद भी दान दिया है, दूसरों को भी बोला है, तो खुद भी धनवान है और उसकी बात सुनने वाले लोग भी हैं। हमारे जो कई बार होता है ना, नेतागण, धन है बहुत सारा और लोग बात भी मानते हैं चाहे कुछ भी हो, तो वो दान मिलकर दिया है इसीलिए। ये है ना, सारिपुत्र बंदे जी पुण्यानुमोदन करते हैं, ये बात बताते हैं। ये 4 चीजें ध्यान में रखना तुम लोगों को, ठीक है।
दान खुद देता है, दूसरों को नहीं देने देता। दूसरों को नहीं बोलता कि दो करके। दान खुद नहीं देता पर दूसरों को बोलता है कि दान दो करके। दान खुद भी नहीं देता और दूसरों को भी नहीं बोलता। और चौथा है जो दान खुद देता है और दूसरों को भी देने के लिए बोलता है। तो वो चार तरह के उसको फल मिलते हैं। तो ये जब पुण्यानुमोदन करते हैं सारिपुत्र बंते जी, तो एक व्यक्ति इस दान की महिमा को सुनते रहता है। एक जवान लड़का दान की महिमा को सुनता है। वो क्या कहता है कि भंते, कल का भोजन मेरी तरफ से, तो दूसरे दिन का भोजन जो है स्वयं दूंगा। तो कहते हैं कि कितने भंते जी लोगों का भोजन करोगे? तो वो पूछता है, भंते जी आपके पास कितने भंते जी लोग हैं? तो कहते हैं 1,000 भंते जी हैं। तो वो कहता है ठीक है, सभी भंते जी का भोजन मेरी तरफ से। 1,000 भंते जी यानी छोटी चीज होती है क्या? नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम। 1,000 बनते जी का। ये लड़का ज्यादा पैसा नहीं है इसके पास, बिल्कुल थोड़ा सा धन है। तो क्या करता है, पूरे बस्ती में जाता है, अपने गांव में जाता है और बोलता है, कल मैंने भंती जी का भोजन रखा है, दान दो। कल मैंने भंती जी का भोजन रखा है, दान दो। कल भोजन रखा है, दान दो। तो सबके सब मिलकर आते हैं। जैसे हम अभी जमीन खरीद रहे हैं ना, तो हम अपने अकेले के पैसे से खरीद सकते हैं क्या? नहीं। तो स्वयं भी दे रहे, लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। फिर आपके मम्मी पापा दे रहे, आपके मम्मी पापा के आपके दोस्त लोग जो है उनके दोस्त हैं, वो भी दान देंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? मिलकर दान दिया। तो इसने भी पूरे गांव में गया, सबको बोला दान। सबने थोड़ा थोड़ा दान दी। वहां पर एक बहुत धनवान आदमी था। उसने कहा कि ये बहुत महंगा कपड़ा है, सुनहरे रंग का, बिल्कुल चमकदार कपड़ा है, सुंदर कपड़ा है, चमचमाता। तो उसने कहा कि ये बहुत महंगा कपड़ा है, ये दान में दो। यदि तुमको अनाज में, अनाज भोजन बनाने में कभी कम खर्चा हो जाए, यानी पैसा ना हो, तो इस कपड़े को बेचकर वो इस्तेमाल कर ले। यदि तुम अच्छी तरह से खाना दे दो, तो इस कपड़े को किसी भंते जी को दान में दे देना। समझ में आई बात? कि कपड़ा दान में दिया है, वो क्या कहता है कि तुम्हें यदि पैसा कम पड़े तो इसको बेचकर इसका पैसा भोजन दान में ले लेना। यदि भोजन दान के लिए पैसा पर्याप्त मिला है, तो इस कपड़े को क्या करना, भंती जी को दान में दे देना। तो वो उपासक, वो लड़का कहता है ठीक है। दूसरे दिन भंते जी लोगों को बुलाता है, पूरा 1,000 भिक्षुओं को भोजन कराता है, और उसका पैसा उतना जितना उसको दान में मिला उतना मिलता है। तो अब कपड़ा बच गया कि नहीं? तो ये कपड़ा भंते जी के पास ले जाता है और बोलता है, भंते, ये कपड़ा संघ को दान देना है, आप इस कपड़े को दान में लो। भंते जी उस कपड़े को दान में ले लेते हैं। भंते जी लोगों का एक स्वभाव है, कौन सा, कि जब भी कोई अच्छा कपड़ा या वस्त्र चीवर जब दान में मिलता है, एक भंते जी को नहीं देते ना, संघ को दिया जाता है। पूरा सारा का सारा संघ जो है सबको दिया जाता है। पर लेने वाला तो एक ही आदमी है जिसके पास जमा करा जाता है, पर है किसका? संघ का। तो भंते जी लोग बिहार में जाते हैं और वहां पर बैठकर चर्चा होती है कि ये सुंदर वस्त्र मिला हुआ है, ये किसको देना चाहिए करके। जैसे कठिन चीवर के लिए होता है ना कि किसको दान दे। तो फिर ये भंते जी लोग कैसा, 1,000 भंते जी लोग वोट डालते हैं कि इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। तो कुछ भंते जी लोग बोलते हैं कि ये सारिपुत्र भंते जी को मिलना चाहिए। कुछ भंते जी लोग क्या बोलते हैं, देवदत्त को मिलना चाहिए। उस समय देवदत्त बड़ा फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि बिंबिसार राजा का जो लड़का है अजात शत्रु, जो अभी राजा बन गया था, वो किसका दोस्त था? देवदत्त का दोस्त था। देवदत्त रिद्धिशाली था, वो बहुत चमत्कार दिखाता था। भंते जी लोग उसकी बात को सुनते थे, सहायता करते थे। इसीलिए भंते जी लोग क्या बोलने लगे कि देवदत्त को दो, ये तो बहुत महान है करके। हमारे सारे पुत्र भंते जी बहुत महान है, परंतु शांत रहने वाले, वो ज्यादा नहीं बोलते। तो बहुतों को पता ही नहीं होता था कि सारे पुत्र भंते जी है करके। तो इसीलिए भंते जी लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, किसको देंगे। तो ज्यादा वोटिंग किसके पास पड़ी? देवदत्त के पास। तो कपड़ा किसको दे दिए? देवदत्त को दान में दे दिए। अब जब देवदत्त को दान में दिए, तो देवदत्त ने देखा, शाह, बढ़िया कपड़ा है। उसने
कपड़े को काटा, बढ़िया से चीवर सिलवाया। तुमको पता है ना बच्चों कि बंती जी का कपड़ा सिला हुआ होता है, जगह जगह पर से टुकड़े टुकड़े काट कर जोड़ा जाता है वो, ठीक है। तो देवदत्त ने वो पूरा कपड़ा सिलवाया, और अभी क्या कर रहा है, कपड़ा पहना और पूरे गांव में घूम रहा है, मुझे मिला है, मुझे मिला है। अब जब तुम बच्चों देखो, तुमको चॉकलेट खाने को मिल जाए, आइसक्रीम खाने को मिल जाए, कोई अच्छी चीज हो, तो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो कि नहीं कि देखो मुझे मिला है करके। नया कपड़ा पहन के आओगे तो तुम दिखाओगे कि नहीं, मुझे तो नया कपड़ा मिला है करके, दिखाते हो कि नहीं। वह नई घड़ी आ जाए, 10 बार दिखाओगे, मेरी घड़ी, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, दूसरों को दिखाओगे कि नहीं। देवदत्त मूर्ख है। देवदत्त ने क्या किया, कपड़ा पहना और सब जगह दिखाने लगा, नया चमकदार सुंदर कपड़ा मुझको मिला है करके। मूर्ख आदमी। तो जब ऐसा करते हैं, जब दिखावा करते हैं लोग, तुमने देखा है दिखावा करते हैं ना लोग, तो दिखावा लोगों को समझ में आता है कि तुम इसको दिखा रहे हो, तुम्हारे भीतर ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो बाकी उपासक लोग क्या बोलने लगे। अब उपासकों को तो पता था ना कि देवदत्त जो है, उसका मन का स्वभाव अच्छा नहीं, दिखावा कर रहा है, कपड़ा पहनकर इतरा रहा है, लोगों के सामने घूम रहा है कि मेरे को कपड़ा मिला है, सुंदर कपड़ा मिला है करके। परंतु सारिपुत्र बनते जी ऐसे, तो लोग बोलना शुरू कर दिए। क्या बोलते हैं लोग, अरे ये तो ऐसे आदमी को कपड़ा दान में दिया है जो पहनने का अधिकार ही नहीं रखता। देवदत्त ने ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस पर तो सुंदर भी नहीं दिखता, शोभा नहीं देता है इसको कपड़ा पहनना। क्यों, क्योंकि बच्चों, अपने मन की गंदगी हम झूठ बोलकर, किसी का बहाना बनाकर छुपा सकते हैं, पर वो ज्यादा देर नहीं छुपा सकते। लोगों को दिखावा, हमारा झूठ समझ में आ जाता है। तुम किसी आदमी से एक बार झूठ बोल सकते हो, 2 बार झूठ बोल सकते हो, पर जैसे ही पता चल जाए तुम्हें, तुम उसे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पर वो विश्वास नहीं करेगा। देवदत्त ऐसा ही है, दिखावे के लिए लोगों को बता रहा है, मैं तो ध्यानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे तो इतने शिष्य हैं, परंतु केवल बाहर से, मन के अंदर गंदगी भरी हुई है, मन के अंदर गंदगी है। ये गंदगी दूसरों को दिखाई देती है, दूसरों को दिखाई देती है। यदि तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा मन यदि गंदा है तो वो दिखाई देगा। अभी तुम छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तुम्हारे मन के गंदगी को तुमने अभी साफ नहीं किए तो क्या होगा, ये गंदगी बाहर दिखना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये गंदगी कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, तुम्हारे मुख से निकलेगी। कैसे निकलेगी, गाली देना शुरू कर दोगे, चुगली करना शुरू कर दोगे, झूठ बोलना शुरू कर दोगे। कहाँ गंदगी है तो, मन में यदि गंदगी है तो पहले गंदगी कहां से निकलेगी, मुख से निकलेगी। अच्छा नहीं है। देवदत्त ऐसा ही किया ना, कपड़ा बाहर से पहन लिया, चीवर मिला है बाहर से पहन लिया, मन से गंदा है, ये मन की गंदगी बाहर दिखाई देती है, गुस्सा करता है, गाली देता है ये। फिर शरीर से गंदा, शरीर से बाद में गंदगी निकलती है, कैसे, तो वह शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है, नशा करता है, गंदी बात है। जितने नशा करने वाले तुम्हारे आजू बाजू में दिखते हैं, इनके मन में गंदगी है। हाँ, परिवार के लिए प्रेम होगा वो ठीक है, मन की गंदगी, दुख है, तकलीफ है, पता ही नहीं इनको कि कैसे दूर करे, इसीलिए उस नशे को करते हैं, गलत बात। उसके बाद में शरीर से निकलती है, दूसरों को तकलीफ देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये शरीर की गंदगी वो निकलती है। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये देवदत्त ने ऐसा करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि देवदत्त पर अच्छा नहीं दिखता, उसने नहीं पहनना चाहिए था। ये बात जब लोग भगवान के पास नमन करने के लिए गए श्रावस्ती में,
तो भगवान बुद्ध जी को बताते हैं, कहते भगवान बड़ी अजीब बात है, ये देवदत्त चमकीला सुंदर कपड़ा पहन के लोगों के सामने इतरा रहा है, दिखा रहा है, घूम रहा है, पर उस पर ये कासाय वस्त्र शोभा नहीं देता। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि देवदत्त का ये ऐसा करना पहली बार नहीं है, इसकी आदत है, इससे पहले जन्मों में भी इसने ऐसे कपड़ों को पहना है जो इसको शोभा नहीं देते, जो इसके लिए अच्छे नहीं हैं, जिस इस पर अच्छा नहीं दिखते। तो भगवान बुद्ध जी फिर अतीत की कहानी बताते हैं। देवदत्त के अतीत की कहानी सुनना है? देखो, भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि बहुत पहले वाराणसी नाम के शहर में जब ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य किया था, तब उस ब्रह्मदत्त के राज्य में वहां पर एक आदमी था। वो आदमी क्या करता था? जंगल में जाकर हाथियों को पकड़ता था, उनको मारता था, उनके दांत तोड़ देता था, उनके नाखून निकालता था, उनकी चमड़ी निकालता था, और उस मांस को उनके उसके मांस को शहर में जाकर बेचता था। ठीक है, ये समझ में आ गया? उस आदमी का नाम क्या पड़ गया? कि गज घातक। क्या नाम पड़ा? गज घातक। गज यानी हाथी, घातक यानी मारने वाला, हाथी को मारने वाला उसका नाम पड़ गया। जैसे भगवान के समय में एक आदमी था जो कुम्हार था, कुम्हार यानी मिट्टी के घड़े बनाने वाला, तो उसका नाम क्या पड़ गया? घटीकार। घटीकार यानी घट को बनाने वाला, उसका नाम घटीकार। तो ये जो बच्चा है, तो ये जो आदमी है, ये किसको मारता था? हाथी को मारता था। तो हाथी को मारने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गजघातक। ये गजघातक क्या करता? शहर में गांव में, जंगल में जाता, वहां से मार कर लेकर आता। जब जब हमेशा जंगल में जाता था तो उसने देखा कि हाथियों का झुंड उस जंगलों में रहने वाले 25 बुद्ध जो होते थे, बुद्ध नहीं, 25 बुद्ध अरहंत हो गए पर उनको धर्म का उपदेश नहीं, सन्यासी है, जंगल में जाकर ध्यान करेंगे। तो ये 25 बुद्ध नाम के सन्यासी जो थे, भिक्षु लोग थे, ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो ये भंते जी लोग जहां बैठे रहते थे, वहां पर ये पूरे हाथी जाकर नमन करते थे। है ना, तुमने देखा है हाथियों को नमन करते हुए, वीडियोस में आता है, सोन को ऐसा नीचे बिठाए, नमन किए, और धीरे से चले जाते थे नमन करके। तो इसने सोचा, ये गजघातक ने सोचा, मैं इन हाथियों के पीछे दौड़ता हूँ, भाला लेकर दौड़ता हूँ, हाथी मुझे मारने भी दौड़ते हैं, मां पकड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है इन हाथियों को, इनको पकड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, पर ये सन्यासी के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल नमन करते हैं, और बहुत शांति से चले जाते हैं। मैंने क्या करना चाहिए? इन सन्यासियों का कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या करेंगे? आकर बैठेंगे। उस समय ये क्या करता है, एक भंते जी को देखता है जो नहाने के लिए तालाब में गए हैं। तो तालाब में जाते समय कैसे जाएंगे? अपना कपड़ा बाहर, तालाब के बाहर रख कर जाएंगे। तो जैसे ही भंते जी नहाने जाते हैं, ये धीरे से जाता है, उन भंते जी का कपड़ा चोरी कर लेता है। कहाँ का पाप है? शरीर का पाप। अभी वो चोरी कर कर बाहर निकल आया, चोरी की उसने, चोरी करके अपना कपड़ा पहना, और जंगल में जैसे साधु लोग बैठते हैं वैसे बैठ गया। ऐसा चाकू, उसका भाला होगा, उस भाले का ऐसा बिल्कुल नजदीक में छुपा के रख दिया। ठीक है, अब हाथियों को भाला दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, वहां साधु दिख रहा है। तो हाथियों का पूरा झुंड जो है धीरे धीरे आया, देखा जंगल में यहाँ साधु बैठा है, यहाँ बच्चे का बुद्ध बैठा है, सबने नमन किया, हाथियों ने, है ना, हाथियों ने नमन किया। हुआ ऐसा कि सब हाथी जब एक एक करके चले गए, आखिरी में आने वाला हाथी जो था, जैसे ही नमन करने के लिए झुका, इसने भाला निकाला और हाथी के हृदय में सीधा मार दिया। हाथी मर गया, बाकी हाथी चले गए थे, या आखिर में आया था। देखो, अब धीरे धीरे हर 2 दिन में, 3 दिन में, एक दिन में ऐसा करने लगा। हाथियों का एक राजा था, बोधिसत्व था वो। ठीक है, उसने देखा
कि मेरा ये झुंड जो था, जो 300 400 हाथियों का, 200 हाथियों का जो झुंड है, धीरे धीरे कम हो रहा है, 2-3 हाथी दिखाई नहीं दे रहे। तो पूछता है कहाँ गए? तो कहते हैं कि हाथी तो है ही नहीं। बगैर बताए, हाथियों में एक होता है ना कि अपने राजा को बगैर बताए कहीं नहीं जाते। हाथियों का है, राजा जिधर ले जाएगा, हाथियों का नायक जिधर ले जाएगा, उधर वो हाथी लोग जाते हैं। तो देखता है नहीं, कहाँ गए? तो सोचता है कि मुझे पता करना चाहिए। तो एक क्या करता है, सभी हाथियों को सामने भेजता है, चलो तुम आगे जाओ, मैं आज सबसे पीछे आऊंगा। मैं आज सबसे पीछे आऊंगा, क्योंकि पीछे से ही हाथी गायब हो रहे हैं, तो मैं पीछे। हाथी लोग सब नमन किए उसको और आगे चले गए। अंतिम में आए बोधिसत्व हाथी। ये जो बोधिसत्व हाथी है, वहां आते हैं। क्या करता है बोधिसत्व हाथी? भी देखते हैं कि हाँ कषाय वस्त्र पहना है, तो नमन करते हैं। जैसे ही भाला निकाल कर मारने जाता है, हाथी सूंड से उसके भाले को फेंकवा देते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं हाथी। अब हाथी उठकर खड़ा हो गया तो इसके पास तो भाला भी नहीं है, अब इसको मारेगा। हाथी पता है ना कितना बड़ा विशाल होता है, और अकेला आदमी दिखाई दे तो पटक पटक के मारता है कि नहीं? तो इसको लगा डर, ये भागा जंगल से और किसी एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। अब हाथी तुरंत तो दौड़ नहीं सकते, तो हाथी उठकर खड़ा हो गया और इसके पीछे पीछे आया। इसको पता चल गया बोधिसत्व है ना, प्रज्ञावान है। हाथियों में भी जो बड़ा आदमी है उसको बहुत समझ में आता है, बहुत समझदार होते हैं हाथी। तो हुआ ये कि देखा पेड़ के पीछे छुपा है। हाथी ने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी सूंड को, इस संपूर्ण पेड़ को ऐसे पकड़ के जकड़ लूं और जड़ से इस पेड़ को उठाओ। तो जैसे ही हाथ सूंड से पकड़ूंगा, ये भी मर जाएगा। बराबर है ना? हाथी सूंड से जब पेड़ को उखाड़ेगा तो पेड़ के साथ में कौन चिपका हुआ है? ये ढोंगी से चिपका हुआ है। सन्यास का कपड़ा पहना है, सन्यासी है क्या? नहीं, ढोंग कर रहा है, तो ये मर जाएगा। परंतु कपड़ा किसका पहना हुआ है? सन्यासी का पहना है। यदि सन्यासी का कपड़ा पहने हुए को यदि मैं मारूं, तो ये अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। हाथी, दूसरे हाथी लोग सन्यासी का सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। तो वह हाथी शांत खड़ा होता है, बोलता है अपने मन से, उसके मन को सुनाई दे ऐसा, बोधिसत्व है ना, प्रज्ञावान है, वृद्धिशाली है। बोलता है कि तुमने, हे गजघातक, तुमने महापाप किया है। तुमने ये अरहंत मुनिगणों का कपड़ा अपने शरीर में धारण किया है। और किया क्या है? तो तुमने चोरी की है, हिंसा की है, दूसरों को फंसाया है। तुमने महापाप किया है ढोंग करके। तुमने ढोंग किया, महापाप किया है, इसका फल तुमको मिलेगा। तुमको ये वस्त्र पहनना शोभा नहीं देता, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो करके कहता है। तब उसको लज्जा आई और उसने वो वस्त्र वही छोड़ दी। ये होता है उसका फल, जो कुछ भी मिला है वो इसको जाकर तो वो संसार में वहीं पे देवदत्त जो है, तो भगवान कहते हैं वो जो गजघातक था, हत्या करने वाला, हाथियों को मारने वाला, वो उस जन्म में देवदत्त था। और जो बोधिसत्व हाथी था जो उसको सिखाता है कि अरहतों का ध्वज है, ये मुक्त लोगों का है, इसको नहीं पहनना चाहिए, वो मैं स्वयं ही था। तब भी मैंने इसको धर्म सिखाया था, आज भी मैं इसको धर्म ही सिखा रहा हूँ। पर मूर्ख आदमी नहीं समझता, है ना? तो जब ऐसे वो पाप किया है करके छोड़कर, तो भगवान कहते हैं देवदत्त ने अतीत में भी इस तरह का पाप किया, आज भी इस तरह का कर्म कर रहा है। मन गंदा है और दिखा क्या रहा है? मैं बड़ा साफ। मन में गंदगी है और दूसरे को, दुनिया को क्या बता रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे पर विश्वास करो। भगवान कहते हैं नहीं। तो तुमको याद रखना चाहिए, भगवान तब ये गाथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि अनिक सावो का सावन यो वत्तंग परिदहे सती, अपे तो दम सच्चे न सो का साव अमरहति। जिसका मन साफ नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति कपड़ा पहन ले सन्यासी का, और यदि सत्य न बोले, मन पर संयम न करे, अपने मन को सुधारने की कोशिश न करे, तो वो चिवर पहनने का अधिकारी नहीं है।
पर यदि कोई व्यक्ति अपने अपने मन को साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, कर दिया है, और वो कपड़ा पहने, सत्यवादी बने, सच बोले, और संयम के साथ इंद्रियों को संयमित रखकर काम करे, तो क्या होगा? वह व्यक्ति चीवर पहनने का अधिकारी है। तो तुम बच्चों को आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? तुम बच्चों ने ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो दान देने वाले में कौन सा दान देने वाला आप बनोगे? जो स्वयं दान देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है, वो पहली बात। दूसरी बात कौन सी? कि तुम्हारे भीतर की गंदगी है, मन में गंदगी है, तो वो गंदगी बाहर निकलेगी। कैसे? तो अपनी वाणी से, अपने शरीर के कर्म से बाहर निकलेगी। तो इस गंदगी को साफ करना है। तुमने देखा होगा ना, कपड़ा यदि गंदा हो तो उसकी बदबू आती है कि नहीं? आती है ना बदबू। देखने में भी गंदा दिखता है और बदबूदार भी होता है। तो क्या करते हैं? उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है। वैसे ही अंदर गंदगी है, तो इसको धोना चाहिए। ढोंग करना अच्छा नहीं, दिखावा करना अच्छा नहीं है। तुम जैसे हो, सत्यवादी हो सत्यवादी हो, झूठे हो झूठे हो, अच्छा आदमी बनो। बुरे की संगत छोड़ दो, बुरा कार्य मत करो, बुरे का दिखावा भी, अच्छे का दिखावा मत करो। अच्छी चीजों को मन में संजो कर रखो। अच्छी चीजें अपने से ही लोगों के सामने आती हैं। सारिपुत्र बंते जी की तरह बनो। सारिपुत्र बंते जी भगवान के अग्र श्रावक थे, परंतु बड़े संयमी। लोगों को पता भी नहीं चलता था जब सारिपुत्र बंते जी चलते थे, तो बड़ा ही संवर के साथ, बड़ा सुंदर जीवन था। उसको ध्यान में रखो। ये कहानी समझ में आ गई? ये जब भगवान बताते हैं तो कहते हैं कि उस समय भी इन्होंने ऐसे ही काषाय को धारण किया था। इस कथा को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये जो है धम्मपद की कथा है। किसकी? तो देवदत्त की कथा है। ठीक है। 9वें नंबर की और 10वें नंबर की गाथा है ये आज हमने इन दो गाथाओं को सीखा और समझा। इतनी बात समझ में आ गई तुम बच्चों के? समझ रहे हैं ना तुम लोग कि नहीं? ठीक। मम्मी को बोलना जब ये दूसरी बार यदि ये जब लाइव ये सुनने को मिले, तो हफ्ते में एक बार और फिर से इस कहानी को सुन लेना। और क्या करना? अपना चेहरा जाकर आईने में देखना। कहाँ? आईने में। आईने में क्या दिखाई देता है? जैसे तुम्हारा रूप दिखाई देता है ना, वैसे ही ध्यान में बैठकर अपने मन की गंदगी को देखना। तो मन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो धीरे धीरे उस बुरे मन को अच्छा बनाओ। अच्छा है तो इस अच्छे मन को और अच्छा बनाओ। तो तुम लोगों को बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक। हम लोग क्षमा याचना करेंगे, ठीक है? ठीक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं खेत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। सभी बच्चों को आशीर्वाद करेंगे, नमन करना है। अभिवादन शीलिस नित्यं वद्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्झतु। सुखी हो तो सुखी हो तो सुखी।